शादी के बाद मैं अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकती हूँ ना? बिल्कुल, मैं ऐसा नहीं हूँ। तुम्हारे सपनों को कभी नहीं रोकूंगा। चलिए देखते हैं शादी के बाद की कहानी। क्या राज नेहा से किया गया वादा रख पाता है? ये कहानी है एक ऐसे घर की जहां बहू के आने के बाद खुशियां तो आईं, लेकिन सोच अभी भी पुरानी ही थी। अरे सुनो, सारा दिन खाती रहती हो, सोती रहती हो, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? मैं तो सुबह से ही काम कर रही हूँ। ऊपर से बहू के आने के बाद तो और निकम्मी बन गई हो। बस मेरे सामने दिखावे के लिए ड्रामा करती हो। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? अब तो बहू आ गई है, थोड़ी मेरी इज्जत तो कीजिए। ऐसे ही गालियाँ सुनते सुनते मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। ये सिर्फ एक घर की बात नहीं, ये सोच आज भी कई घरों में जिंदा है। लेकिन उसी घर में उसी वक्त एक और आवाज उठी। पर्स लेकर कहाँ जा रही हो? ऑफिस। मैंने कहा था ना, रिजाइन कर दो। अब तुम्हें घर पर रहना है और घर का काम संभालना है। बेटे और बहू की आवाज सुनकर सास और ससुर भी वहां आ गए। देख लीजिए माँ जी, शादी से पहले इन्होंने मम्मी पापा से कहा था कि मैं शादी के बाद भी काम कर सकती हूँ। अब कह रहे हैं कि मैं ही करना पड़ेगा। अरे बहू, ये सब माँ जी को क्यों बता रही हो? तब इसका मन होगा, इसलिए बोल दिया होगा। अब नहीं है तो नहीं है। पापा जी, इनके मन से मेरा करियर थोड़ी चलेगा। मेरी भी अपनी पहचान है, मेरे भी सपने हैं, और मैं वो किसी के मन बदलने से नहीं छोड़ सकती। बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी है तुम्हारी। हमारे घर में औरतें बाहर काम नहीं करती। पापा से जुबान लड़ाती हो। रुक, अब मैं देखता हूँ तुम कैसे ऑफिस जाती हो। नेहा ये सब देख के अपना जॉब छोड़ देती है, लेकिन जब आवाज दबाई जाती है तो एक दिन वो सवाल बनकर लौटती है। थोड़ी देर के बाद, राज, एक बात पूछूं? क्या हुआ माँ? आप भी वही शुरू मत कर देना। तू जो नेहा के साथ कर रहा है वो सही नहीं है बेटा। माँ, मैं घर की भलाई के लिए ही तो बोल रहा हूँ। घर की भलाई किसी के सपने तोड़कर नहीं होती। वो पढ़ी लिखी है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, और तू उसे रोक रहा है। माँ, बाहर की दुनिया आसान नहीं है, और वैसे भी घर कौन संभालेगा? घर संभालना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी क्यों होती है राज? क्या मैंने कभी अपने लिए कुछ मांगा? पूरी जिंदगी बस इस घर के लिए जीती रही, और बदले में क्या मिला? बस ताने और अनदेखी। मैं नहीं चाहती नेहा भी मेरी तरह जिए। उसके सपने मत छीन बेटा, उसे उड़ने दे। माँ, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। कभी कभी सही और गलत का फर्क कोई अपना ही समझाता है। थोड़ी देर के बाद राज की माँ अपने बहू नेहा के कमरे में उसे मिलने आती है। अरे, रो रो कर क्या हाल बना लिया है अपना बेटा? चलो उठो, अब कुछ खा लो। माँ, आप ये सब कैसे सह लेती है? ना रिस्पेक्ट ना समझ, हमसे तो इंसानों जैसा भी व्यवहार नहीं करते। आदत हो गई है बेटा, मैंने तो ये सब सह लिया, पर तुम ये सब मत सहना। तुम अपने लिए खड़ी रहो, अपने सपनों के लिए लड़ो। बहुत ज्यादा मत बोलो तुम बहू को, सर पे चढ़ा लोगी इसे। घर में रहना है तो घर के नियम मानने पड़ेंगे। नियम बदल भी सकते हैं अगर सोच बदल जाए। जब सहना आदत बन जाए तो बदलाव की शुरुआत बहुत मुश्किल होती है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रात का खाना, जहां परिवार साथ बैठता है, लेकिन इस घर में साथ तो था पर सुकून नहीं। ये क्या बना दिया है फिर से? एक काम ठीक से नहीं होता तुमसे। पापा बाहर से खाना ऑर्डर कर लेते हैं, और ये खुद तो खाना बनाना आता नहीं, सपने देख रही है बाहर जाकर पैसे कमाने के। बस करो राज, नेहा तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी है और शादी से पहले तुमसे ज्यादा कमाती भी थी। फिर भी तुम्हारी बात मानकर उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। नेहा के मन में अपनी सास के लिए इज्जत और भी बढ़ गई, क्योंकि उसके लिए वो अपने ही बेटे से लड़ पड़ी।
बहुत हो गया ये सब, हर बात में बहू की तरफदारी, इसीलिए सिर चढ़ रही है ये। जब इज्जत की आवाज उठती है तो अहंकार को सबसे ज्यादा चोट लगती है। कुछ दिनों बाद घर में सब कुछ पहले जैसा ही था, बस एक चीज बदल गई थी, खर्चे। राज, मुझे 5,000 रुपए दीजिए, बिजली का बिल भरना है और 10,000 रुपए और चाहिए, थोड़ा पर्सनल खर्च है, सैलून, कपड़े वगैरह। क्या 5,000 रुपए? इतना बिजली का बिल कैसे आ गया? ऊपर से तुम्हें भी 10,000 रुपए लगेंगे। घर में क्या फैक्ट्री चल रही है? अरे बेटा, बहू दिन भर घर में रहती है तो एसी तो चलेगा ही, घर में रहेगी तो खर्चा भी तो होगा। और तू तो इस घर का मर्द है, अब तेरी जिम्मेदारी है घर का पूरा खर्च उठाना। जब जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है तभी उसकी असली कीमत समझ आती है। मैं तो घर पर ही हूँ, जैसा आपने कहा था, तो खर्च भी तो आप ही संभालेंगे ना। कभी कभी सीख शब्दों से नहीं, हालात से मिलती है। कभी कभी जवाब घर में नहीं, बाहर मिलते हैं। और राज के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। क्या हुआ राज, इतना परेशान क्यों लग रहे हो? बॉस ने डांट दिया क्या, या घर का मामला है? यार, शादी के बाद खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज करूं। हर महीने कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा निकल ही जाता है। अरे इसमें टेंशन देने वाली क्या बात है, मेरी वाइफ भी बहुत एजुकेटेड है, घर से ही ट्यूशन पढ़ाती है, अच्छी इनकम हो जाती है और घर भी आराम से मैनेज हो जाता है। कभी कभी एक छोटी सी बात सोच का दरवाजा खोल देती है। वैसे भी एजुकेटेड वाइफ होना एडवांटेज होता है, 2 लोग कमाते हैं तो जिम्मेदारियां भी हल्की हो जाती हैं। वैसे तुम्हारी वाइफ भी एजुकेटेड है ना? अगर है तो उसे काम करने से क्यों रोक रखा है? कभी कभी सवाल छोटे होते हैं लेकिन जवाब जिंदगी बदल देते हैं। शायद मैं गलत सोच रहा था। कुछ दिन बाद घर में मेहमान आए थे और साथ में एक नई सोच भी। मेरे बेटे की शादी है, लड़की बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी डॉक्टर है। और राज, मैंने सुना है तुम्हारी पत्नी काम नहीं करती। वो तो कॉलेज टॉपर थी ना, डिग्री नकली थी क्या, या बात कुछ और है जो घर पर बैठी है? नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस शादी की वजह से कुछ महीनों का ब्रेक लिया है, अगले महीने से वो वापस काम शुरू करेगी। अरे रहने दो, सर पर चढ़ जाएगी। पापा, वो मेरी बीवी है, सर का ताज है, सर पर चढ़ेगी नहीं तो क्या दिल में भी जगह नहीं दूंगा? जिसमें तेरी खुशी बेटा। कभी कभी बदलाव जोर से नहीं आता, बस एक सही बात सही समय पर कही जाए तो सोच खुद बदल जाती है। घर की औरत अगर आगे बढ़ती है तो घर पीछे नहीं और आगे बढ़ता है।